हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल दी कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फॉल इन लव विथ माफिया पार्ट 13। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। मेड अपने हाथों में कॉफ़ी की ट्रे लेकर जंगकुक के रूम में आती है और जंगकुक के पास वो कॉफ़ी का मग रख कर कहती है, किंग ये आपकी कॉफ़ी है। जंगकुक मेड की तरफ बिल्कुल भी नहीं दिखता, बस अपना हेड नोट कर कर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है। जंगकुक की ये बात सुनकर मेड वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी जंगकुक मेड को रोकते हुए कहता है, क्या तायोंग घर पर आ गया? आई मीन तुम्हारे लिटिल मास्टर। जंगकुक की ये बात सुनकर मेड टर्न अराउंड होती है और जंगकुक से कहती है, जी वह आ गए और नीचे है, किचन में है। मेड की ये बात सुनकर जंगकुक डीपली ब्रेथ लेता है क्योंकि उसे कब से तायोंग की चिंता हो रही थी। जंगकुक मेड की तरफ देखकर कहता है, ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जंगकुक की ये बात सुनकर मेड जंगकुक को ग्रीट करती है और वहाँ से चली जाती है। जंगकुक अपने हाथों में कॉफ़ी का मग लेकर एक सिप लेता है। उसको कॉफ़ी का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन वो फिर भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और कॉफ़ी पीते हुए सोचता है, आखिरकार ते गया कहाँ था और वो भी मुझे बिना बताए। अगर मैं फिर से उससे कुछ पूछूंगा तो उसे ऐसे लगेगा कि मैं उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट उसे मुझे बताकर तो जाना चाहिए था। जंगकुक कॉफ़ी पीते हुए ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी तायोंग अपना लो फेस लेकर बेडरूम में इंटर होता है। आज सुबह से जंगकुक ने तायोंग को नहीं देखा था। जंगकुक जैसे ही तायोंग को देखता है, जंगकुक की जान में जान आती है। तायोंग जंगकुक की तरफ अपनी साइड आइज से देखने लगता है। जंगकुक अपने हाथों में कॉफ़ी का मग लिए हुए कॉफ़ी ड्रिंक कर रहा था, जिसे देखकर तायोंग के हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन तायोंग चाहकर भी कुछ नहीं कहता। तायोंग के कमरे में आने के बावजूद भी जंगकुक उसे कुछ नहीं कहता, बस फिर से लैपटॉप पर अपना काम करने लग जाता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देख रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जंगकुक ज़रूर उससे कुछ ना कुछ पूछेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता। जंगकुक बस लैपटॉप पर बैठे बैठे अपना काम किए जा रहा था और कॉफ़ी पी रहा था, जिसे देखकर तायोंग को और भी ज़्यादा बुरा लगता है। तायोंग अलमारी के पास आकर अपने कुछ कपड़े लेता है और बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक वो कॉफ़ी का मग टेबल पर रख देता है और तायोंग को जाता हुआ देखकर अपने मन में कहता है, मैं जानता हूँ शायद तुम ये इंतज़ार कर रहे थे कि मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, लेकिन अगर मैंने फिर से तुम्हें कुछ पूछा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटर हो रहा हूँ, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। अब से मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अगर तुम इस शादी में रहना चाहते हो वो भी, और ना ही आज के बाद मैं किसी चीज़ के लिए तुम्हें फोर्स करूँगा। मैं ऑलरेडी तुम्हें हर्ट कर चुका हूँ और अब से ना ही मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए हर्ट करूँगा और ना ही फोर्स, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी है और तुम जैसा सोचते हो कि मैं तुम्हारे बॉडी को लेकर ऑब्सेस हूँ, वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, भले ही तुम मुझे लव बैक करो या ना करो, तुम मेरे साथ हो, यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये बात कहकर जंगकुक अगेन अपना काम करने लगता है और वो साथ में कॉफ़ी भी ड्रिंक करने लगता है। तायोंग बाथरूम में आकर डोर को नॉक कर देता है और मिरर के पास आकर अपने दोनों हाथ बेसिन में रखकर अपने आप को मिरर में देखने लगता है। आज तायोंग को पहली बार अपने आप में ही बहुत ज़्यादा घिन आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने किसी की जान ले ली। तायोंग की आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहे थे और ये आंसू भी तायोंग को चुभ रहे थे। तायोंग अपना एक हाथ बाथरूम के मिरर पर रखकर कहता है, मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ, मैं कैसे किसी की जान ले सकता हूँ, मेरी लाइफ इतनी पल भर में चेंज कैसे हो गई।
मैं तो किसी को हर्ट करने के बारे में सोच ही नहीं सकता, और आज मैंने किसी को पॉइज़न मिलाकर दे दिया। पता नहीं मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन मैं मेरे फादर को भी नहीं खोना चाहता हूँ। अम्मा के जाने के बाद वही मेरी ज़िंदगी की आखिरी जीने की उम्मीद है। मैं जानता हूँ जंगकुक ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, और मेरे अप्पा के साथ भी, लेकिन अगर मैं भी उसके साथ वैसा ही करूँगा तो हम दोनों में क्या फ़र्क रहेगा। ये बात कहकर तायोंग अपना ही रिफ्लेक्शन आईने में देखकर रोने लगता है। कुछ देर बाद तायोंग फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकलता है। जंगकुक पूरी कॉफ़ी पी चुका था, जिसे देखकर तायोंग अपना सर नीचे कर लेता है और अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है। आरएम ने तायोंग को कहा था, ये पॉइज़न स्लो पॉइज़न है, इसे डेली एक डोज की तरह जंगकुक को देना होगा, तभी ये पॉइज़न जाके जंगकुक की बॉडी में धीरे धीरे अपना असर दिखाएगा, क्योंकि जंगकुक एक बहुत स्ट्रॉन्ग माफिया है और कोई भी इंसान जंगकुक को डायरेक्टली नहीं मार सकता। इसलिए आरएम और जैक्सन ने तायोंग का यूज़ कर तायोंग के हाथों से ही जंगकुक को पॉइज़न देने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि उन दोनों को अच्छी तरीके से पता है कि जंगकुक कभी भी तायोंग पर शक नहीं करेगा। तायोंग चुपचाप बेड पर आकर बैठ जाता है और जंगकुक से कुछ नहीं कहता, बस बेड पर बैठकर अपनी उंगलियों से खेलने लगता है। जंगकुक की फिर से एक बार तायोंग पर नज़र पड़ती है। जंगकुक पूछना चाहता था कि तायोंग आखिरकार गया कहाँ था, और जंगकुक को और ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं होता है और ना ही उसे सब्र होता है। जंगकुक आखिर जाकर तायोंग से पूछ ही लेता है, तुम कहाँ गए थे? जंगकुक की डीप एंड कोल्ड वॉइस सुनकर तायोंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। तायोंग को कोई बहाना भी जल्दी नहीं मिल रहा था कि वो जंगकुक से क्या कहे, इसलिए तायोंग इधर उधर देखते हुए जंगकुक से कहता है, मैंने मीट से कहा था कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ और मैं शाम तक आ भी जाऊँगा, और मैंने खाना भी बाहर से ही खा लिया है, इसलिए मेरी तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और फिर से लैपटॉप पर अपना काम करना शुरू कर देता है। जंगकुक के इन सवाल से तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था, इसलिए तायोंग और कुछ भी नहीं कहता। तायोंग की पूरी बॉडी डर की वजह से स्वेट करने लगी थी, इसलिए तायोंग चुपचाप अपने आप को फुल्ली कवर कर सो जाता है। कुछ देर बाद जंगकुक अपना लैपटॉप ऑफ कर तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग फुल्ली अपने आप को कवर कर सोया हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और बड़े ही स्लोली बेड के पास आने लगता है। जंगकुक बेड के पास आकर लेट जाता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि तायोंग सो चुका था, इसलिए जंगकुक तायोंग के पास आकर तायोंग के फेस पर से ब्लैंकेट हटाता है। तायोंग बुरी तरीके से स्वेट कर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और इमीडिएटली अपना एक हाथ तायोंग के फोरहेड पर रखकर कहता है, अरे तायोंग का टेम्परेचर तो बिल्कुल नॉर्मल है, तो वह इतना ज़्यादा स्वेट क्यों कर रहा है? फिर जंगकुक एसी को देखता है जो कि ऑफ था, इसलिए जंगकुक स्माइल करता है और एसी ऑन कर देता है। जंगकुक बड़े ही प्यार से तायोंग को बालों को सहलाते हुए कहता है, मेरी वजह से तुम्हें जो कुछ भी तकलीफ़ हुई मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था तुम्हें अपना बनाने के लिए। मेरे पास ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, मैं अपने माँ बाप को पहले ही खो चुका हूँ और पता नहीं वो दिखते कैसे थे। मैंने जब से तुम्हें देखा तो तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि तुम ही मेरे ज़िंदगी के पार्टनर हो, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। और मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जब भी तुम्हारे मुंह से ऑब्सेशन वर्ड सुनता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये सच में मेरा प्यार है, ना कि ऑब्सेशन। ये बात कहकर जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस करता है
और टर्न अराउंड होकर अपनी आइज़ क्लोज करता है। जंगकुक के सोने के बाद तायंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। तायंग की आंखें आंसू से बिल्कुल फिल हो चुकी थी। तायंग चाहकर भी अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाता है और वहीं जंगकुक के फेस को देखकर रोने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। तायंग अभी भी सोया हुआ था, लेकिन जंगकुक ने तायंग को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया था, बल्कि अपना हर काम बड़े स्लोली कर रहा था ताकि तायंग की नींद न टूट जाए। तभी जंगकुक का फ़ोन बजने लगता है। जंगकुक के फ़ोन की आवाज़ सुनकर तायंग की नींद खुलने लगती है, लेकिन फिर भी जंगकुक इमीडिएटली कॉल उठाकर रिसीव कर लेता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, ह्यंग, मैं बस आ रहा हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहता है, किंग, लेकिन आपने तो कहा था कि आप हनीमून पर जाओगे और मैंने तो आपकी टिकट ही करवा ली थी, तो अचानक से आप ऑफिस क्यों आ रहे हैं? मैंने आपको यही बोलने के लिए फ़ोन किया था कि मैंने आप दोनों की टिकट बुक करवा ली है और हमारे होटल स्टाफ से भी कह दिया है कि वह आप दोनों के लिए हनीमून स्वीट तैयार कर दे। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, यंग, अभी मैं कह रहा हूँ कि हमारी हनीमून टिकट कैंसिल करवा दीजिए, मुझे अब हनीमून पर नहीं जाना है। जंगकुक की बातों की आवाज़ सुनकर तायंग की नींद ऑलरेडी टूट जाती है और तायंग जंगकुक की सारी बातें अच्छी तरीके से सुन रहा था। जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, हमारे हनीमून की टिकट कैंसिल करवा दीजिए, मैं कुछ देर बाद ऑफिस पहुंच रहा हूं। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और फ़ोन रख देता है। जंगकुक के फ़ोन रख देने के बाद तायंग अगेन अपनी आइज़ क्लोज कर देता है और जंगकुक को ऐसा दिखाता है कि वो अभी सो रहा है। जंगकुक तायंग को देखकर बड़े ही सॉफ्टली स्माइल करता है और तायंग के पास आकर तायंग के फोरहेड की किस लेता है और बड़े ही प्यार से तायंग के बालों में अपना हाथ सहलाते हुए कहता है, मैं अब जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ये बात कहकर जंगकुक अपना लैपटॉप लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग फिर से अपनी आइज़ ओपन कर बेड पर बैठ जाता है और अपनी नेल्स को चबाते हुए कहता है, क्या उसने हमारे लिए हनीमून प्लान किया था, लेकिन उसने कैंसिल क्यों किया? वो तो हर बात के लिए मुझे फ़ोर्स करते हुए रहता है, तो इस बात के लिए उसने मुझे फ़ोर्स क्यों नहीं किया? ये बात कहकर तायंग अपने नाखून चबाने लगता है। एट इवनिंग तायंग लिविंग रूम में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी युंगी जियोन मेंशन में आता है। तायंग युंगी को नहीं जानता, इसलिए तायंग युंगी को देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जैसे ही युंगी जियोन मेंशन में आता है, उसे देखकर सारे मेड्स और सारे बॉडीगार्ड ग्रीट करने लगते हैं, जिसे देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आज तक मेड और बॉडीगार्ड सिर्फ तायंग और जंगकुक को ही ग्रीट करते आए हैं। युंगी ये तीसरा इंसान है जिन्हें वो इतनी इज्जत दे रहा है। युंगी तायंग के पास आकर उन्हें ग्रीट करता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, आप कैसे हैं लिटिल मास्टर? युंगी को देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बड़े ही हिचकिचाते हुए कहता है, आप कौन? मैंने आपको पहली बार देखा। तायंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, मैं किंग का कज़न हूँ और मैनेजर भी। जिसे सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है, ओह, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, आपका स्वागत है। तायंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और अपने जैकेट में से 2 टिकट निकालकर तायंग को देने लगता है। तायंग उन 2 टिकट को देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और युंगी से कहता है, ये क्या है? और ये तो पासपोर्ट की तरह लग रहा है।
तायंग की यह बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ, ये आपका पासपोर्ट है और ये दोनों आपकी हनीमून की टिकटें हैं पेरिस के लिए। युंगी की यह बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायंग को सुबह का इंसिडेंस याद आने लगता है कि कैसे जंगकुक किसी हनीमून टिकट को कैंसिल करने के लिए कह रहा था। तायंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, लेकिन यह तो शायद कैंसिल हो गई थी ना, मैंने आपको और जंगकुक को फ़ोन पे बात करते हुए सुना था। तायंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, हाँ, आपने ठीक कहा। जब जंगकुक ने मुझसे कहा कि मैं हनीमून टिकट कैंसिल कर दूँ तो मैं कैंसिल करने ही वाला था, लेकिन जंगकुक इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और उसने हनीमून की प्रिपरेशन काफ़ी दिनों से ही रेडी कर कर रखी हुई थी। इसलिए मैंने एक बार सोचा कि कैंसिल करने से पहले आपसे पूछ लूँ। आपके कहने के बाद मैं ये कैंसिल कर दूँगा। ये बात जंगकुक को नहीं पता, लेकिन एक भाई होने के नाते मैं आपसे बस पूछने आया हूँ कि आपको हनीमून पर जाना है या नहीं। अगर आप मना कर दोगे तो मैं अभी ये टिकट कैंसिल करवा दूँगा। युंगी की ये बात सुनकर तायंग सोच में पड़ जाता है कि वह आखिरकार क्या कहे। जंगकुक हनीमून के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, इसलिए तायंग युंगी की तरफ देखकर वो टिकट और पासपोर्ट अपने हाथों में ले लेता है और युंगी से कहता है, ठीक है, मैं जंगकुक के घर आने के बाद उनसे बात कर लूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तायंग की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और तायंग को ग्रीट कर कर वहाँ से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद तायंग अपने बेडरूम में आता है और हनीमून टिकट को टेबल पर रखकर कहता है, अगर उसे हनीमून पर जाना ही था तो मुझसे एक बार बात तो कर लेता। टिकट कैंसिल होने से पहले मुझे किसी और से पता चल रहा है कि उसने हनीमून के लिए मना कर दिया। इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ये बात कहकर तायंग अलमारी के पास आता है और वहाँ से एक बैग लेकर अपने कपड़े पैक करने लगता है और साथ में जंगकुक के भी। तभी तायंग का फ़ोन बजने लगता है। तायंग कपड़े पैक करने में बिजी था, इसलिए तायंग बिना ही कॉलर आईडी देखे हुए फ़ोन को रिसीव कर कर अपने कान पर लगा देता है और कपड़े फोल्ड करते हुए कहता है, हेलो। तायंग की वॉइस सुनकर आर्यन स्माइल करता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, ते, क्या तुम अपना काम कर रहे हो? आर्यन की वॉइस सुनकर तायंग कपड़े फोल्ड करना बंद कर देता है और अपना फ़ोन हाथों में लेकर कॉलर आईडी चेक करने लगता है। ये फ़ोन आर्यन का था, जिसे देखकर तायंग फिर से अपने कान में फ़ोन लगाकर आर्यन से कहता है, जी। तायंग की ये बात सुनकर आर्यन स्मार्ट करता है और उससे कहता है, हाँ, ऐसे ही काम करते रहना। उसे ये पॉइज़न रोज़ देना और ध्यान रहे उसे तुम पर शक ना हो, वरना हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। आर्यन की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ अप्पा, मैं आपका सारा बताया हुआ काम कर रहा हूँ। क्या मैं अब फ़ोन रख सकता हूँ? मुझे कुछ काम है। तायंग की ये बात सुनकर आर्यन अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, ठीक है, और ध्यान से अपना काम करना, मुझे तुम पर नाज है। आर्यन की ये बात सुनकर तायंग फ़ोन ऑफ कर देता है और बेड पर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। तायंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे क्या। कुछ देर सोचने के बाद तायंग डीप ब्रेथ लेता है और फिर से अपना और जंगकुक का बैग पैक करने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जिस किसी को भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। मैं डिस्क्लेमर में जो है वो अपने इंस्टाग्राम की लिंक दे दूँगी और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दी कुक लव स्टोरी। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो वो मुझे बता सकता है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बड़ा एपर पर यू।